इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि हनीफ अब्बासी और फैसल वावडा केसों की रोशनी में इमरान खान का नाअहली से बचना बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि बज़ाहिर अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे और इसलिए कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकता। जहाँ अवामी हलकों में इलेक्शन कमीशन का फैसला ज़ेर बहस है, वहीं कुछ मुबस्सिरीन इससे पैदा होने वाली कानूनी पेचीदगियों पर भी तबसरे कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि PTI ने फॉरेन फंडिंग वसूल की और गैर मुल्की अफराद को कंपनी से चंदा लिया, जो कि कानूनन जुर्म है। इस फैसले के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की सफों में खुशी की लहर दौड़ गई और नून लीग इमरान को मिलने वाले सादिक और अमीन के खिताब को हर्फ तनकीद बना रही है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो काज नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्यों न इस ममनुआ फंडिंग को जब्त कर लिया जाए। लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि फंड्स की जब्ती के अलावा भी इस फैसले के कानूनी पहलू हैं और अब इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटक गई है। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले कानूनी माहिर कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट का कहना है कि फैसल वावडा नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ये वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी तरह के हकायक को छुपाना एक जुर्म है। अगर बयान हल्फी या डिक्लेरेशन में झूठ बोला गया है तो PTI के सरबराह को बआसानी नाअहल करार दिया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने भी हकायक छुपाने में अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन हो या अरकान असम्बली, उनको भी नाअहल किया जा सकता है। उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 62F के तहत नवाज शरीफ को अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि उन्होंने अपना इकामा छुपाया, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे और इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाता है। दूसरी जानिब मारूफ तजियाकार और कानूनी माहिर रीमा उमर का कहना है कि सन 2016 में नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली की दरखास्त दायर की थी और ये दलील दी थी कि इमरान खान ने PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से झूठे सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि अदालत इस सवाल का फैसला तब कर सकती है जब इलेक्शन कमीशन को इस बात का सबूत मिल जाए कि PTI ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है। चनाचे कई नाकदीन का ख्याल है कि अगर हनीफ अब्बासी की दरखास्त में उठाए गए सवाल को अदालत में ले जाया जाए तो इससे इमरान खान की नाअहली यकीनी है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना है कि PTI के फैसल वावडा को बयान हल्फी झूठा जमा करवाने पर नाअहली की सजा मिल चुकी है और अगली बारी इमरान खान की है। उन्होंने बताया कि आईन पाकिस्तान की दफा 62(1)F के तहत जो शख्स पारसा और अमीन ना हो वो इंतखाब लड़ने का अहल नहीं होता और खान साहब पर तो ईमानदार न होने की मोहर इलेक्शन कमीशन ने सब्त कर दी है। उनका कहना था कि अदालती फैसले के मुताबिक जो शख्स सादिक और अमीन होने के मेयार पर पूरा न उतरे और उसने झूठा हलफनामा दाखिल किया हो, वो नाअहल होने के बाद सारी जिंदगी के लिए रुकन असम्बली नहीं बन सकता और न ही पार्टी का ओहदेदार रह सकता है। ताहयात नाअहली की सजा नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल वावडा को पहले ही दी जा चुकी है। लिहाजा अहम तरीन सवाल यह है कि अब क्या अगली बारी इमरान खान की है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।